हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये जो बेसिकली यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वो है कोलिनियरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। क्योंकि 3 पॉइंट्स का मतलब होता है 3 बिंदु में। ठीक है, इतना तो हमको पता है। तो यहाँ पर जो ये शब्द आ रहा है कोऑर्डिनेरिटी, इसको अगर हम लोग समझ जाएं तो ये टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो टॉपिक है कोलिनियरिटी, ठीक है, मतलब ये वर्ड जो है, ये वर्ड आया है कोलिनियर वर्ड से। ठीक है, कोलिनियरिटी ये जो शब्द है ये आया है कोलिनियर वर्ड से। ठीक है, और ये जो कोलिनियर है ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक है कॉल और दूसरा है लीनियर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो ये शब्द है कॉल और एक शब्द है लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉल शब्द है इसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, और टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ साथ। ठीक है, हम साथ साथ है नहीं, सिर्फ साथ साथ। ठीक है, और ये जो दूसरा शब्द है लीनियर, इसका मतलब यहाँ पर लाइन से है। ठीक है, मतलब रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधी इसका मतलब क्या दिख रहा है, कोलिनियर का मतलब कि एक रेखा पर, ठीक है, कोई चीज होगा वो एक साथ साथ रखा जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा कोलिनियर। और इसका एक स्टैंडर्ड वर्ड अगर हिंदी में देखें तो वो होता है संरेख। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से है। अगर आप इसको भी, इसका भी अगर आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर स से हो गया समान और रेखा। ठीक है, मतलब एक ही रेखा पर कोई भी अगर कोई भी वस्तुएं हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो संरेख है। जैसे मान लिया जाए, डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया जाए आपके पास में बहुत सारे बॉल्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा कि उस बॉल्स को एक जगह पर, ठीक है, इकट्ठा करके एक सीधी रेखा में स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, मतलब रखे हुए हैं। तो ये तीनों बॉल्स क्या हो जाएंगे, वो संरेख हो जाएंगे। ठीक है, कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको बेसिकली कोलिनियरिटी ऑफ बॉल्स नहीं पढ़ना है, हमको 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि 3 बिंदुएं संरेख कब होंगी। तो यहाँ पर सीधा सीधी मतलब क्या है कि ये जो कोलिनियर का मतलब हम देख चुके हैं कि इसका मीनिंग ही बता रहा है कि वो क्या होना चाहिए, एक रेखा पर स्थित होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी बिंदुएं हैं। ठीक है, ये सपोज दैट ये हमारे पास 5 बिंदुएं हैं। हमको ये पता करना है कि ये पांचों बिंदुएं संरेख है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली किसी भी एक बिंदु को पकड़ेंगे, ठीक है, और वहां से दूसरे बिंदु की तरफ एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए हमने ये लाइन खींचा। ठीक है, हम ये लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो अभी देखिए हम इधर से भी खींच सकते हैं। ठीक है, वो दैट डिपेंड्स ऑन आवर माइंड। ठीक है, वो हमारे दिमाग पर निर्भर करता है कि हम किससे किधर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जब हमने फर्स्ट लाइन बनाई, ठीक है, दैट मीन्स ये लाइन, तो यहाँ पर देखिए ये बिंदुएं और ये, ठीक है, ये तीनों बिंदु क्या हुई, इस रेखा पर आ गई। मतलब क्या होगा कि ये तीनों बिंदुएं संरेख हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं था, बिकॉज ये इस लाइन पर नहीं आ रहा था। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग, आई होप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए जब हमने दूसरी रेखा ये जब खींची, तो यहाँ पर ये बिंदुएं और ये दोनों बिंदुएं क्या हो गई, इस रेखा पर स्थित हो गई। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों बिंदुएं जो है वो संरेख हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी देखिए ये बिंदु और ये बिंदु ये सारे अलग हो गई इस रेखा से, मतलब ये तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख नहीं थी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉलिनियर। ठीक है, मतलब वो संरेख नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आप लोग इस संरेख शब्द के बारे में समझ पाए होंगे। ठीक है, तो हमको यही जानना है कि कोई भी अगर 3 बिंदुएं हैं तो वो संरेख कब होंगी। ठीक है, हमको इसके बारे में पता करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है कि हमारे पास किसी भी 3 बिंदुओं की संरेखता को चेक करने के लिए, मतलब वो संरेख है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड का मतलब तरीका। ठीक है,
हमारे पास दो तरीका है। वो कौन कौन से हैं? पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड, मतलब कि हम जो है उस तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का एरिया निकाल करके उसको हम लोग चेक करें कि वो संरेखा या नहीं है। और दूसरा है स्लोप मेथड, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं ढाल विधि, ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, ये उसका टॉपिक है। और जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज में 11th क्लास तक पहुंचेंगे तब वहाँ पर इस मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि अभी ताज़ा हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सीखा, ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि मेथड क्या कहता है। तो देखिए, टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, क्या लिखा हुआ है? टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब इसको समझने के लिए लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रयोग, ठीक है। आइए हम लोग एक प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है, कि ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड से हम लोग कैसे किसी भी तीन बिंदुओं के बारे में जान सकेंगे कि वो कोलिनियर है या नहीं है। तो उसके लिए सपोज दैट हम कोई भी तीन बिंदुएं लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये है ए, बी एंड सी, ठीक है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए, बी एंड सी। हम लोग क्या करते हैं कि इस तीनों बिंदु से एक रेखा बना, तीनों बिंदु को मिला करके एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए, इसको हमने मिलाया, फिर इसको मिलाया, उसके बाद इसको मिला दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर हमने इसको ड्रॉ किया तो ये हमारे स्क्रीन पर इतना स्पेस छेक लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका एरिया बोलेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि कोई भी अगर टू डायमेंशनल पिक्चर है, द्विविमीय आकृति है, तो उसकी साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना जगह छेकेगा, और जितना ज़्यादा जगह छेकेगा उसका एरिया भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। हम लोग ये बात भी जानते हैं। तो देखिए, हम इसको समझने के लिए एक और डायग्राम लेते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी, जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसमें हम थोड़ा सा कलर फिल कर देते हैं ताकि आपको एक अच्छा सा फील आए क्या क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए, हम चाहते क्या है कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज जो बन रहा है, जो 3 पॉइंट से मिलकर बन रहा है, सपोज दैट इसका हम दूसरा कोई नाम रख दें, ये सपोज दैट पी है, क्यू है और ये आर है, ठीक है। तो हम चाहते क्या है कि ये तीनों बिंदुएं एक रेखा पर आ जाए, मतलब देखिए, हम इसको थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं ताकि आप ठीक रंग से समझ पाए। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या हो रहा है? देखिए, अगर ये तीनों बिंदु, ठीक है, अगर एक रेखा पर आ जाएंगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो संरेख है, ठीक है। तो आइए इसको करके देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम इस पी बिंदु को लाना चाहते हैं इस क्यू आर लाइन पर, ठीक है। ये दोनों तो देखिए, जो क्यू आर जो बिंदु है, ये दोनों तो संरेख हैं बिकॉज ये एक लाइन पर दिख रही है हमको, लेकिन ये नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो पी है ये आ जाए इस क्यू आर लाइन पर, अगर इस पर आएंगे तो संरेख हो जाएंगे, ठीक है। आइए इसको करके देखते हैं। जैसे हम इसको खींचते हैं, ठीक है, क्यू आर की तरफ, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये बिंदु जो पी है ये क्यू आर की तरफ बढ़ रही है, तो ये देखिए ये जो ट्रायंगल थी उसका एरिया धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। और देखिए घटते 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 ये देखिए जैसे ये क्यू आर पर आया, क्या हो गया, इसका एरिया, अब चूंकि ये कोई जगह ही नहीं छेकेगा बिकॉज ये लाइन बन गया, और लाइन में जानते हैं हम लोग कि लाइन कोई जगह छेकता नहीं है, तो यहाँ पर उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया,
जब वो जगह छेक ही नहीं रहा है तो उसका एरिया क्या हो गया, 0। ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास जो ट्रायंगल था, जब ये इसका साइज इतना बड़ा था, ठीक है, जब ये हमारे स्क्रीन पर जगह छेक रहा था तभी तो उसका कुछ एरिया था। और जब ये कोई जगह हमारे पास हमारे स्क्रीन पर छेक ही नहीं रहा है, घेर ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या बात समझ में आती है, इसको हम लोग एक कंक्लूजन के तौर पर क्या बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स से ए बी सी, मान लेते हैं कोई भी 3 पॉइंट है ए बी सी। यहाँ देखिए ये जो से वर्ड है इस पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए हर एक जो सब्जेक्ट है उसका अपना अपना एक अलग डिक्शनरी है, ठीक है, मतलब अपना एक शब्दकोश है। जैसे हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी में अगर देखें कि से का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कहना, ठीक है, या बोलना। लेकिन मैथमेटिक्स में से का मतलब होता है कि माना की, ठीक है, या मानना, ठीक है, मतलब हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग से बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक अलग अलग डिक्शनरी होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कोई भी 3 पॉइंट्स हमारे पास, मान लिया जाए कि वो ए बी और सी है, आर सेड टू बी कोलिनियर, उसको हम लोग कोलिनियर बोलेंगे, दैट मीन्स उसको संरेख बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, ठीक है, यदि और केवल यदि। इसको देखिए इफ एंड ओनली इफ को हम लोग आई डबल एफ से भी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ मत समझिए कि हम गलती यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का शॉर्ट फॉर्म होता है आई डबल एफ, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 3 पॉइंट्स से ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज 0, ठीक है। वही देखिए यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि कोई भी 3 बिंदु हैं एबीसी, वो संरेख तभी कहलाएंगी जब उस तीनों बिंदु से बनने वाले, ठीक है, मेड, ठीक है, बाय दीज 3 पॉइंट्स, उन तीनों बिंदुओं से बनने वाली जो त्रिभुज है उसका एरिया क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी वो तीनों बिंदुएं क्या होंगी, संरेख होंगी, ठीक है। तो वही देखिए दैट इज क्या है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये क्या है, किसका साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं implies and implied by, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम हैं तो तुम हो, और अगर ये बोलता है अगर हम हैं तो तुम हो, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर ये नहीं है तो वो नहीं होगा, और अगर वो नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी 3 बिंदुएं संरेख है तो उससे बनने वाले जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होगा। और अगर किसी भी 3 बिंदु से मिलने वाली जो त्रिभुज है, 3 बिंदु से मिलकर बनने वाला जो त्रिभुज है उसका एरिया 0 होता है, तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। तो वही बात जो हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो आइए इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बात और क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन है, कहता है चेक, ठीक है, मतलब जांच कीजिए, वेदर दी 3 पॉइंट्स 2,1 5,-1 एंड -1,3 आर कोलिनियर और नॉट। मतलब आपको ये चेक करना है, मतलब इसको अगर हिंदी में बोले कि जांच कीजिए कि ये जो 3 बिंदुएं हैं 2,-1 2,1 5,-1 और -1,3 वो संरेख है या नहीं है, ठीक है, ये हमको चेक करना है। तो आइए देखिए इसको चेक करते हैं। तो मान लिया जाए कि ये तीनों बिंदुओं को अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज दैट ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसी का वर्टिसेस है, हम लोग इसको मान लेते हैं, ये जो यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं ये इसका वर्टिसेस है, ठीक है, मतलब 2,1 ये हो गया 5,-1 और ये हो गया -1,3, ठीक है। अब देखिए हमको इसको एग्जैक्ट ग्राफ पर प्लॉट नहीं करना है, बस एक ओवरव्यू लेने के लिए हम लोग इसका एक डायग्राम खींच लिए हैं, ठीक है, हमको इसको एग्जैक्ट प्लॉट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
सॉरी, देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमको ये चेक करना है कि ये तीनों बिंदुएं संरेख है या नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, तीन बिंदुओं से मिलने वाली जो ट्रायंगल बन रही है, हमको ये चेक कर लेते हैं कि इससे इससे मिलने वाले जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या आता है। ठीक है, अगर इसका एरिया अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तीनों बिंदु से मिलने वाले जो त्रिभुज बन रही है इसका हम लोग एरिया पता करते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जाना था। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, जब हमको उसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, तो कैसे करते थे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए 2,1, बी 5,1, 5,-1 तथा सी, ठीक है, -1,3 है। ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कितना इतना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, फार्मूला क्या था, हाफ इंटू मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारे पास ये फार्मूला था। तो आइए हम लोग इसको इस पर फिट करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उससे पहले हम लोग देखिए इस पॉइंट को मान लेते हैं, सपोज दैट ये x1 y1 है, इसको मान लेते हैं कि ये x2 y2 है। ठीक है, इससे हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं, ये हो गया x3 y3। तो ये इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जैसे देखिए यहाँ पर x1 के सामने क्या है, 2 इंटू, अब देखिए y2 क्या है, -1, और इसमें घट जाएगा कितना, y3 का वैल्यू दैट इज -3, फिर हो गया प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5, फिर y3 कितना है देखिए वो है 3, फिर इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा y1 का वैल्यू कितना है 1। देखिए अगर आप लोगों ने हमारा वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, बिकॉज हम वहाँ पर सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं उसका एरिया। उसके बाद देखिए फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 है, फिर y1 का वैल्यू है 1, फिर माइनस y2 का वैल्यू है -1, तो एक -1 और आ जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, -4, फिर प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये इसको -1 करेगा और ये 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर के -8 बन जाएगा, फिर प्लस ये 10 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ये जो -8 और -2 है ये मिल करके हो जाएगा -10 और ये +10। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अगर दो नंबर है, अगर सेम नंबर है और अपोजिट साइन में है, ठीक है, दैट मीन्स प्लस और माइनस है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। तो यहाँ पर मॉडुलस के अंदर वाला मान क्या हो गया 0, दैट मीन्स हाफ इंटू 0, दैट मीन्स क्या हो गया 0। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो तीन बिंदुएं थी हमारे पास, दैट इज ए बी और सी, तो इससे मिलने वाले जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया बोल रहा है कि ये 0 हो गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जैसे इस तीनों बिंदु से मिलकर बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो तीनों बिंदु में क्या है, संरेख हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि प्रस्तुत तीनों बिंदुएं, ठीक है, क्या है, संरेख हैं। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर, हमने चेक कर लिया इसको कि ये संरेख है।
अगर बाई चांस यहाँ पर हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, इस तीनों बिंदु से मिलकर जो ट्राइंगल बन रही है इसका एरिया निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और ये बाई चांस 0 नहीं आता, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है, सीधा सीधी बात है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन लिख रहा है, कहता है चेक वेदर दी 3 पॉइंट्स 2,3 4,0 एंड 6,-3 ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, कोलिनियर और नॉट, ये हमको चेक करना है। आप लोग इसको चेक करिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो उससे हमको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लिया है। ठीक है, हालांकि देखिए इससे हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्योंकि ये आज एक नया टॉपिक था, तो इसको आसान बनाने के लिए, क्योंकि टॉपिक को समझना भी था, तो हमने एक क्वेश्चन को लिया ताकि आप अच्छे ढंग से इसको समझ पाए। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारे एग्जाम में, हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग टैकल करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग उसका जवाब दे सकें। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।